हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। आज हम देखेंगे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो केमिस्ट्री में जानना आपको बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक, खासकर डी ब्लॉक के तत्व में यदि आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पूर्ण पूरित कक्षक क्या होते हैं और ये स्थायी क्यों होते हैं, या अर्ध पूरित कक्षक क्या होते हैं या स्थायी क्यों होते हैं, तो इसका मतलब भी आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो पूर्ण पूरित कक्षक और अर्ध पूरित कक्षक जो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा कहाँ? डी ब्लॉक के तत्वों में। ये हो गया आपका डी ब्लॉक के तत्व। ठीक, जैसे डी ब्लॉक का तत्व मतलब समझ रहे होंगे, इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट में किस में फिल होंगे? आपके डी सीरीज में फिल होंगे, इसीलिए डी ब्लॉक में। मतलब इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में जाके भरता है? आपका डी ब्लॉक में, इसीलिए इसको डी ब्लॉक कहा जाता है। जैसे सपोज कीजिए हम स्कैंडियम का देखते हैं। स्कैंडियम का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो कितना होता है? 21 होता है। स्कैंडियम का कितना होता है आपका? 21। यदि अब बाउ विधि द्वारा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। यहाँ पर इसके बाद डी सीरीज। आपको अब बाउ विधि द्वारा तो पता ही होगा अब बाउ सिद्धांत क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 2 4 6 4 10 12 18 20, और आपका क्या हो गया? आपका 3d3, 3d3 नहीं, यहाँ 3d1 हो गया क्योंकि इसका 21 है। यदि 3d3 होता तो ये किसका हो जाता? आपका वेनेडियम का हो जाता। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल। देखिए लास्ट में किस में फील हुआ? ये 3d सीरीज में, इसीलिए इसको डी ब्लॉक कहा जाता है। तो हम समझेंगे कि पूर्ण पूरित कक्षक क्या होता है, अर्धपूरित कक्षक क्या होता है। तो इसको समझने के लिए आप एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपका क्रोमियम हो गया। ठीक, पूर्ण पूरित कक्षक में होता है आपका जिंक हो गया, कैंडियम हो गया, मर्क्यूरी, क्योंकि इसमें इसके जो आपका डी सीरीज के जितने भी कक्षक होते हैं फुल फिल होते हैं। और क्रोमियम हो गया आपका, मोलिब्डेनम हो गया, टंगस्टन हो गया आपका, ये इनके जो कक्षक होते हैं डी ब्लॉक के, नहीं डी सीरीज के डी कक्षक जो भी होते हैं आपके हाफ फील्ड होते हैं, अर्धपूरित होते हैं। इससे ज़्यादा इसलिए ज़्यादा स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। किसके अपेक्षा? जैसे वेनेडियम की अपेक्षा, फेरिक की अपेक्षा, कोबाल्ट की अपेक्षा, निकिल की अपेक्षा इस ज़्यादा स्थायी होते हैं। इसी प्रकार आपका कॉपर भी एक अपवाद स्वरूप ऑब्जेक्शन शो करता है। इसमें अर्धपूरित कक्षक में कौन कौन से आ सकते हैं? आपके क्रोमियम आ सकता है, मोलिब्डेनम आ सकता है, टंगस्टन आ सकता है। लेकिन जिंक कैडमियम तो पूर्ण पूरित में आते ही हैं, लेकिन आपका कॉपर हो गया, मर्क्यूरी हो गया और गोल्ड हो गया, ये भी आपके पूर्ण पूरित कक्षक में गिने जाते हैं। और कैसे गिने जाते हैं उसको हम आगे देखेंगे। ठीक, तो चलिए एक बेसिक से एग्जांपल लेते हैं। किसका? जैसे सपोज कीजिए हम मैग्नीज का एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? Mn का 25 होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 आपका, इसके बाद 4s2, 3d5। ये हो गया आपका सिंपल मैग्नीज का एटॉमिक नंबर। ठीक, यदि हम देखें तो हम एटॉमिक नंबर तो निकाल लेते हैं, लेकिन हमको ज़्यादातर किसको फोकस करना रहता है? आपके लास्ट के दो। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एस में कितने? 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके? एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 1 2, जैसे अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक, डी में कितने कक्षक होते हैं आपका? 5 कक्षक, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, 1 2 3 4 5। तो ये ऑलरेडी आपका अर्धपूरित हो गया। अर्धपूरित हुआ? नहीं हुआ। आपका देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फील हैं और इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है। यदि यहाँ पर ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन में होता जैसे ऐसे, और बाकी सब सिंगल, तो उसको अर्धपूरित बोला जाता है, न कि इसको। तो ये आपका स्थायित्व में कम होता है। अब इसका सेम एग्जांपल लेते हैं हम क्रोमियम का। इसका जैसे 24 होता है उसका, यदि हम उसकी बात करें, जैसे 24 हो गया तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 3d5 की जगह पे 3d5 की जगह पे क्या हो गया?
3d4 हो जाएगा। ठीक, यदि हम यहाँ इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सजाते हुए लिखें तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। इसके बाद डी कक्षक में 1 2 3 4 5। ठीक, डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4, एक कक्षक खाली हो गया आपका। तो एक एस कक्षक जो होता है आपका यहाँ पर स्प्लिट कर जाता है। एक एस कक्षक का इलेक्ट्रॉन डी में स्प्लिट करके एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है। तो यदि हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भेज दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ऐसे 1 2 3 4 5। अब देखिए, सॉरी, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक, अब देखिए सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये आधे भरे हुए कक्षक हैं। तो इसी को बोला जाता है अर्धपूरित। इसी को बोला जाता है आपका अर्धपूरित। अर्धपूरित कक्षक जो होते हैं आपके, इनके अपेक्षा जैसे हो गया आपका मैग्नीज हो गया, इसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, यदि इसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ये तीनों खाली हैं, तो ये कम स्थायी होंगे। इससे ये जो होता है आपका क्रोमियम हाईली स्टेबल होगा। किसके अपेक्षा? इधर के इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा, जिसमें मतलब एक दो इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। यदि सभी के इलेक्ट्रॉन एक ही भरे हैं, सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो क्या होता है आपका? अर्धपूरित कक्षक होता है, जो हाईली स्टेबल होता है। इसी प्रकार हम एग्जाम्पल देख लेते हैं पूर्ण पूरित का एग्जाम्पल। ये तो अर्धपूरित का एग्जाम्पल हो गया, हम पूर्ण पूरित का देख लेते हैं। पूर्ण पूरित में कौन सा आ सकता है? सपोज कीजिए हम जिंक का एग्जाम्पल लेते हैं। जिंक का कितना होता है? 30 होता है इसका। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहें तो इसका क्या होता है आपका? 3d10 4s2। 3d10 4s2, लास्ट में इतना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा। अब बाउ सिद्धांत द्वारा आप निकाल के देखिएगा। ठीक, ये आपका बेसिक होता है। तो इसको हम देखें तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके? 1 2 3 4 5। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। एस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ये आपके 3d स्टडी हो गया। ये 4s का हो गया। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 1 2। तो इसको देखिए, इसके पूरे कक्षक भरे हुए हैं, तो इसका मतलब होता है आपका कि पूर्ण पूरित है। मतलब इसका जो भी ऑक्टेट होगा, ऑक्टेट रूल जिसको बोला जाता है, जिसके अष्टक कंप्लीट हैं, इसका अष्टक कंप्लीट है, इसलिए डी ब्लॉक के पूरे अष्टक कंप्लीट हैं। नहीं, डी कक्षक के पूरे जो होते हैं आपके कक्षक होते हैं वो कंप्लीट हैं, इसलिए ज़्यादा स्थायित्व होते हैं दूसरे एलिमेंट की अपेक्षा। तो ये होता है आपका पूर्ण पूरित। ये तो ऑलरेडी पूर्ण पूरित है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना पड़ा, तो मतलब ये नेचुरली है। लेकिन हम इसको अपवाद स्वरूप एक और देख सकते हैं, इसका कॉपर का हम देखना चाहेंगे तो कॉपर का कैसे देख सकते हैं? जैसे कॉपर का होता है आपका 29, ये कैसे स्थायित्व होता है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कितना होता है आपका? 3d9 4s2। नेचुरली तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ए होना चाहिए, लेकिन इसका जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d10 4s1। ये होता है इसका क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कब आया, क्यों आया? इसके लिए आपको बोलना होगा कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसके हिसाब से समझाते हैं आपका 1 2 3 4 5। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, एक कक्षक खाली रह गया। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2। ठीक, इसके बाद यदि हम इसके हिसाब से देखें तो इसका हो गया। इसके हिसाब से देखें तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। एक कब आया आपका? जब एस का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करके आ जाता है।
एस का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, इसके पास आ जाता है। तो इसके अब देखिए डी कक्षक जो होते हैं सब फुल फिल्ड हो गए, पूरे भरे हुए हो गए। ठीक, तो ये क्या होता है आपका पूर्ण पूरित कक्षक और अर्धपूरित कक्षक अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका फुल फिल्ड हो गया, मतलब पूरी कक्षक इसके भर गए। तो दूसरे एलिमेंट हो गया जैसे कोबाल्ट हो गया जिसका 28 होता है, तो आपका निकिल हो गया, नहीं कोबाल्ट का 27 होता है, निकिल हो गया 28 हो गया, फेरिक हो गया 26 हो गया। इनकी अपेक्षा जो होता है आपका कॉपर जो होता है ज़्यादा स्थायित्व होता है। यही होता है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षक क्या होते हैं और ये स्थायी क्यों होते हैं। इसका सिंपल सी बात बोलिएगा कि उसके डी कक्षक में पूरे इलेक्ट्रॉन मतलब डी कक्षक में पूरी तरीके से फुल फिल्ड हो जाते हैं, पूरी तरीके से भर जाते हैं, जिससे वो स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है, इसलिए वो स्थायित्व होता है कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होना चाहिए, लेकिन ये ना होकर क्या होता है आपका 3d10 4s1। इसी प्रकार क्रोमियम 24 का होता है आपका, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होना चाहिए 3d4 4s2 होना चाहिए, लेकिन इसका ना होकर क्या होता है आपका 3d5 4s1। ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नेचुरली। और वही होता है आपका पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षक अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।